लालच बुरी बला है, ये कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है, जो कि आज बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। तो मैं हूँ नैन्सी और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नैन्सी एंड वाची में। तो मैं जा रही हूँ आज देवघर। कल जैसे ही रात में मेरे पति आए तो बोले कि मुझे जाना है देवघर। तो मैं भी फिर क्या, मेरी छुट्टी थी और मैं तैयार हो गई उनके साथ जाने के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार हो गए 6 बजे और जाने लगे देवघर। तो हम लोगों ने चुना रास्ता भागलपुर से जाना था, तो बांका से होते हुए बीच में हम लोगों ने मंदार पर्वत को भी देखा और हम लोग चले गए बाबा के दर्शन करने। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों से देवघर का किस्सा, जो कि बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। देवघर का मतलब ही होता है देव का घर, जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवघर झारखंड राज्य में स्थित है और वहाँ राज्य के 5वें सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह झारखंड के कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। और हाँ, यहाँ माँ सती का एक अंग हृदय गिरा था, जिसके कारण यह 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहाँ सावन में श्रावणी मेला लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा से जल लेकर कांवड़ से देवघर तक कुल 115 से 120 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर अपना जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच गए हैं देवघर में और वहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने शीघ्र दर्शनम का भी टिकट लिया, लेकिन उसमें भी हम लोग को कम से कम तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि 3.5 से 4 घंटे ज़रूर लगे। लेकिन हाँ, उसके बाद जब हम लोग को बाबा का दर्शन हुआ तो फिर मन प्रसन्न हो गया। कहा जाता है कि यह लिंग रावण के द्वारा कैलाश से लाया गया था। इसे कामना पूर्ति लिंग भी कहते हैं। जब रावण अपने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को अपना 9 सर चढ़ा चुका था और 10वां सर चढ़ाने ही वाला था, तभी भगवान उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को कैलाश पर्वत से अपने लंका में ले जाने का वर मांगा। भगवान शिव तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखा कि वह सीधे इस लिंग को ले जाकर लंका ही रखे, नहीं तो अगर दूसरे स्थान पर रखेगा तो भगवान वहाँ से फिर वापस उठ नहीं पाएंगे और वहीं उनका निवास स्थान हो जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। भगवान विष्णु की लीला चली और रावण को कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा, जिससे कि वो लिंग को वहाँ पे रख दिया। उस स्थान को देवघर के नाम से जानते हैं हम लोग। वहाँ पे लिंग को रखा तो भगवान वापस जब वो आया तो भगवान उठे ही नहीं। इस वजह से वो गुस्से में आकर क्रोधित होकर, और रावण को पता भी चल चुका था कि ये भगवान विष्णु की लीला है, वो क्रोधित हो गए और भगवान पे अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे लिंग थोड़ा सा खंडित हो गए। ये लिंग छोटे से रूप में है और वहाँ पे फिर बाबा बैद्यनाथ के रूप में ये पूजे जाने लगे। भगवान भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रद्धालु श्रद्धा से जाते हैं उन्हें भगवान निराशा देकर नहीं, आशा और उनकी मनोकामना की पूर्ति करके भेजते हैं। दर्शनम यानी कि जो VIP पास होता है उससे लगी लाइन है, जिसमें कि हमें 250 रुपये प्रति व्यक्ति देने पड़े और वहाँ गए। फिर उसके बाद 3.5 से 4 घंटे लगता है हम लोगों को लाइन में। फिर हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन हाँ, दर्शन करने के बाद जो मन प्रसन्न होता है वो सारा भूल जाता है कि आप 3 घंटे लाइन में लगे हो या फिर 4 घंटे लाइन में लगे हो, सारा कुछ बदल जाता है। तो फिर क्या, हम लोग दर्शन किए, वहाँ से बाहर निकले, फिर प्रसाद लिया, हम लोगों ने प्रसाद लिया, जो भी होता है सिंदूर बिंदी ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए बाहर खाने के लिए। फिर होटल में हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा होटल में जाके आराम किया, कुछ वहाँ पे काम था वो काम हुआ और उसके बाद हम लोग आराम किए। बहुत ही ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, इतनी बड़ी लाइन थी, इतना ज़्यादा हेक्टिक दे रहा पूरा दिन, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोग आए होटल में, उसके बाद फिर आराम किया, उसके बाद शाम का खाना खाया हम लोगों ने और फिर हम लोग अपने घर के तरफ चले आए। और हाँ, खाना भी बहुत टेस्टी था और भगवान के दर्शन के बाद जो भी हो वो तो अपने आप टेस्ट उसमें आ ही जाता है।
और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। मेरी बेटी थोड़ा सा खेल रही है और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ जाते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू।